जय हिंद। वेलकम बैक टू RSR काइंड अफेयर्स। आज है 30 अक्टूबर 2025 और 30 अक्टूबर 2025 से जितने भी महत्वपूर्ण काइंड अफेयर्स बनते हैं उसमें से टॉप 5 काइंड अफेयर्स लेके आए हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता है। बस आपको अपने लिए ये सुबह का 15 से 20 मिनट समय निकालना है। यकीनन मानिए आप बहुत बेहतर हो जाएंगे और किसी भी एग्जाम में आप बेहतरीन करके आएंगे। तो 30 अक्टूबर 2025 के करंट अफेयर्स देखेंगे और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी हम लोग बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड ऑडियो विजुअल हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? तो ये वर्ल्ड ऑडियो विजुअल हेरिटेज डे ये 27 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब? 27 अक्टूबर को। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब दिवस की बात आई है तो अभी अक्टूबर महीने में इतने इम्पोर्टेंट दिवस मनाए गए हैं, जैसे 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस और 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस मनाते हैं। अब ये आपको याद ही हो गया होगा, कॉफ़ी के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है तो कर्नाटक है। मक्का, नारियल और कॉफ़ी के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कर्नाटक है। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा हाथी पाया जाता है और शेर सबसे ज़्यादा गुजरात में पाया जाता है। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया जाता है और 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है और शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। 6 अक्टूबर को विश्व पर्यावरण दिवस और साथ में विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस 6 अक्टूबर को मनाया जाता है। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को भारतीय वायु सेना दिवस मनाया जाता है। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है और 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस मनाया जाता है और साथ में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है। 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस मनाया जाता है। 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है और 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस और विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस मनाया जाता है। 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। 23 अक्टूबर को मूल दिवस और अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस और विश्व पोलियो दिवस और विश्व विकास सूचकांक दिवस और ITPP की स्थापना दिवस भी 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। चैनल पे पहली बार है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें करंट अफेयर्स के साथ साथ जितना स्टैटिक पार्ट हो, जितना ज्योग्राफी पार्ट हो, जितना कवर अप हो सके एक स्टूडेंट को कैसे पढ़ा जाता है, ये इसमें हम लोग उस तरीके से पढ़ाते हैं, क्योंकि वन लाइनर के फॉर्मेट में हम लोग नहीं बताते। तो जिससे कनेक्ट हो सके, जितना कनेक्ट हो सके उतना करवाते हैं। तो चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फीफा ने दक्षिण पूर्व एशिया में फुटबॉल के विकास को बढ़ावा देने के लिए कौन सा नया क्षेत्रीय टूर्नामेंट शुरू किया है? तो ये फीफा आसियान कप शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए भारत यात्रा कार्ड लॉन्च किया है? तो ये फ्लिपकार्ट ने लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वीडियो को पूरा अंत तक के देखिएगा, क्योंकि अंत में आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है और कल जो आपसे प्रश्न पूछे थे उसका भी जवाब आपको लास्ट में वीडियो के अंत में मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 8वां सत्र कहाँ शुरू हुआ है? तो ये नई दिल्ली में शुरू हुआ है। कहाँ? नई दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन में सी सही हो जाएगा। ये नई दिल्ली के भारत मंडप में शुरू हुआ। ये 30 अक्टूबर तक चलने वाली है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन में सी सही हो जाएगा। अब दिल्ली से कुछ याद आ रहा है? 2+2 वार्तालाप कहाँ शुरू हुआ? ये दिल्ली में। रायसेना बैठक कहाँ? दिल्ली में। और दिल्ली में भारत की सबसे जलवायु घड़ी कहाँ लगा है? तो दिल्ली में। घड़ी से आपको 2 क्वेश्चन और याद आना चाहिए। वैदिक घड़ी कहाँ? ये मध्य प्रदेश के उज्जैन में। और जनसंख्या घड़ी ये बेंगलोर में। आदि महोत्सव कहाँ? ये दिल्ली में। और पल महोत्सव ये दिल्ली में मनाया गया। अभी दिल्ली सरकार के द्वारा महिला समृद्धि योजना, एक सड़क एक दिन योजना चलाया गया। दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला का आयोजन हुआ और दिल्ली में अभी कार्बन बाजारों का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2025 का आयोजन किया गया है दिल्ली में। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, इंडियन मोबाइल कांग्रेस
सम्मेलन 2025 कहाँ, अभी ये दिल्ली में हुआ। तो दिल्ली से इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन जाता है। अभी आईएसए का इंटरनेशनल सोलर एलायंस, इसका स्थापना 30 नवंबर 2015 को, और इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में, और इसके डायरेक्टर जनरल है आशीष खन्ना, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय नृत्य महोत्सव ऊर्ध्व उत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो ये अभी ग्वालियर में शुरू हुआ। कहाँ? ग्वालियर में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय नृत्य महोत्सव ऊर्ध्व उत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो ये ग्वालियर में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में आए चक्रवात मोन्था का नाम किस देश ने रखा? तो मोन्था का नाम ये थाईलैंड ने रखा। कौन? थाईलैंड। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब थाईलैंड, तो ये है मैप में थाईलैंड। थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक, थाईलैंड की करेंसी थाईलैंडियन वट, और थाईलैंड के पीएम अनुतिन चारनावीराकुल। भारत और थाईलैंड के बीच कौन मैत्री अभ्यास होता है? भारत और थाईलैंड के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास? मैत्री सैन्य अभ्यास होता है। अब थाईलैंड की राजमाता सिरिकित का 93 वर्ष की आयु में क्या हुआ? निधन हो गया है। वार्षिक संयुक्त अभ्यास एक्सिमावट 2025 ये 8 से 11 सितंबर तक ये थाईलैंड में आयोजित हुआ। भारत और थाईलैंड के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री 2025 का ये मेघालय में हुआ। एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन ये थाईलैंड में किया गया। थाईलैंड का राष्ट्रीय पक्षी सियामी फायरबैक पहली बार उत्तराखंड की रानीखेत के जंगलों में देखा गया। थाईलैंड के पर्यटन विभाग ने सोनू सूद को पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। दक्षिण पूर्व एशिया के थाईलैंड में समलैंगिक विवाह कानूनी दर्जा मिला। तो इतना याद रखेंगे थाईलैंड से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कैथरीन कोनोली किस देश की 10वीं राष्ट्रपति चुनी गई? तो ये 10वीं राष्ट्रपति चुनी गई आयरलैंड की। कहाँ की? आयरलैंड की। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर से सही हो जाएगा। अब राष्ट्रपति की नियुक्ति की बात आई है, तो अभी कर्नल माइकल रेड्रियानी ने मेडागास्कर के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। पैट्रिक हर्मिनी ने सेशेल्स के राष्ट्रपति का चुनाव जीता। सेना के जनरल रूफिन फॉर्चूनत जाफी सांबो को मेडागास्कर का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। साने तकाइची जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई। सुशीला कार्की ने नेपाल की अंतिम सरकार की प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। जोहान्स गहर स्टोर ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री का दूसरा कार्यकाल जीता। इरफान अली को गुयाना के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया। एंड्रयू हॉलनेस ने जमैका के प्रधानमंत्री के रूप में दुर्लभ तीसरी बार जीत हासिल की। तो इतना याद रखेंगे नियुक्ति से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईएनएस सतलज ने किस देश के साथ 18वां संयुक्त हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण शुरू किया है? तो ये मॉरिशस के साथ किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मॉरिशस के साथ अभी आईएनएस सतलज ने 18वां संयुक्त हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पूरा किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब मॉरिशस ये है मैप में मॉरिशस। मॉरिशस की कैपिटल हो जाएगा पोर्ट लुइस, और मॉरिशस की करेंसी हो जाएगा मॉरिशस रुपये, और मॉरिशस के पीएम हो जाएंगे डॉक्टर नवीन राम गुलाम। अच्छा, मॉरिशस को 12 मार्च 1968 को ब्रिटिश से आज़ादी मिली थी। कब? 12 मार्च 1968 को। इतना याद रखेंगे। हाल ही में महाराष्ट्र में औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया? तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र में औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम छत्रपति संभाजीनगर रेलवे स्टेशन रखा गया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने एक्सरसाइज ओशन स्काई 2025 में शामिल हुआ है? तो ये अभी स्पेन शामिल हुआ है। कौन? स्पेन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब स्पेन, तो ये है मैप में स्पेन। स्पेन की कैपिटल मैड्रिड, और स्पेन की करेंसी यूरो, और स्पेन के प्राइम मिनिस्टर पेड्रो सांचेज। कौन?
पेड्रो सांचेज। अभी स्पेनिश भाषा दिवस 23 अप्रैल को मनाया गया, इतना याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस वर्ल्ड फूड प्राइज द्वारा शीर्ष कृषि खाद्य अग्रणी सम्मान मिला? तो ये संजीव कपूर को, किन्हें? संजीव कपूर को, ये है संजीव कपूर, इन्हें अभी वर्ल्ड फूड प्राइज का शीर्ष कृषि खाद्य अग्रणी सम्मान मिला। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब पुरस्कार की बात आई है तो अभी मारिया कोरिना मचाडो को 2025 का शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। सुनील अमृत ने 2025 में ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार जीता। मसाकी काशीवारा ने 2025 का एबेल पुरस्कार जीता। डॉक्टर सोनाली घोष WCPA कैंटर मिलर पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। ब्रायन लारा और BS चंद्रशेखर को CEAT क्रिकेट रेटिंग अवार्ड में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एलेक्जेंडर स्मिथ को 2025 के शास्त्र रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डॉक्टर आर्थर जेम्स को तमिलनाडु साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो पुरस्कार से इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है। हाल ही में भारत ने कोगनी वेरा पोलो कप में किस देश को 10 में से 9 हराया है? तो ये अर्जेंटीना को हराया है। किसको? अर्जेंटीना को। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब अर्जेंटीना, ये है मैप में अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स और अर्जेंटीना की करेंसी अर्जेंटीनिया पेसो और अर्जेंटीना के अध्यक्ष जावियर माइली। कौन? जावियर माइली, इतना याद रखिए। है हाल ही में किस राज्य ने PM श्री स्कूल स्कीम में शामिल होने के लिए केंद्र सरकार के साथ साझेदारी की है? तो ये केरल सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। केरल सरकार ने अभी PM श्री स्कूल स्कीम में शामिल होने के लिए केंद्र सरकार के साथ साझेदारी की। अब केरल, ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम। केरल के CM पिनराई विजयन और केरल के गवर्नर राजेंद्र अरलेकर। नारियल की भूमि किसे कहा जाता है? केरल के। लेकिन अभी आपको बताएं शुरू में ही, नारियल के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? तो कर्नाटक। ये आपको अभी याद ही हो गया होगा। रबर के भी उत्पादन में अग्रणी राज्य है तो केरल, और दुनिया में काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है तो ये केरल। केरल की लोकसभा की सीट 20, राज्यसभा की सीट 9 और विधानसभा की सीट 140। अभी केरल में 10th में रोबोटिक्स के बारे में पढ़ाना शुरू किया है केरल राज्य ने। केरल के कोचिकोड को एज फेडरल सिटी का दर्जा मिला है, ठीक है। और केरल अभी कापर और 4 समुद्र तट के किनारे पर है। केरल में प्रमुख टाइगर रिजर्व, टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में आया। पेरियार टाइगर रिजर्व, पारंबिकुरम टाइगर रिजर्व, ये केरल में है। केरल में वायनाड एलिफेंट रिजर्व, नीलांबूर एलिफेंट रिजर्व और अन्नामुंडी एलिफेंट रिजर्व केरल में। केरल में शांत घाटी है, केरल में अष्टमुंडी झील है और केरल में साइलेंट वैली नेशनल पार्क है। केरल में कोचिन बंदरगाह है। कोचिन बंदरगाह अरब सागर की रानी कहा जाता है और कोचिन बंदरगाह ये मालाबार तट और ये सबसे बड़ा शिपयार्ड है। केरल सरकार के द्वारा ज्योति स्कीम योजना, वृक्षारोपण योजना चलाया गया और केरल में सबरीमाला त्यौहार मनाया जाता है, अंटुंगल पोंगल त्यौहार मनाया जाता है और त्रिशूल त्यौहार मनाया जाता है। केरल में कादर जनजाति, चेचू जनजाति, मुपला जनजाति और पनियान जनजाति पाई जाती है। केरल में पद्मा स्वामी मंदिर, ये भगवान विष्णु के लिए है और ये इसका निर्माण राजा मार्तंड ने करवाया। केरल में सबरीमाला मंदिर है जो भगवान अयप्पन के लिए समर्पित है और इसका निर्माण परशुराम ने करवाया। केरल अभी अत्यधिक गरीबी से मुक्त हो गया है, ये केरल राज्य। भारत का पहला तितली अभ्यारण्य कहाँ? ये केरल में खुलेगा। तो केरल से इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको याद रखना है। वन्यजीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य केरल बन गया है। विरासत और मसाला आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केरल राज्य सरकार ने साइप्रस रूट पहल शुरू की। केरल के कोल्लम में रामचंद्र संग्रहालय खुलेगा। केरल पर्यटन को सबसे आकर्षक सोशल मीडिया अभियान के लिए PATA गोल्ड अवार्ड 2025 मिला है। केरल भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य, ये केरल को घोषित किया गया। पूर्ण साक्षर राज्य किसके घोषित किया गया? मिजोरम को। केरल में मीठे पानी की केकड़ा प्रजाति की खोज हुई है। 11वें मालाबार नदी महोत्सव का आयोजन ये केरल में हुआ था। केरल से इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन जाता है। भारत की यूपीआई सिस्टम वीजा को छोड़कर आगे निकल गई है। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ये भारत में प्रस्तावित होगा और 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ये कहाँ? ब्राजील के रियो डी जेनेरो में हुआ है। 19वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ प्रस्तावित होगा? ये चाइना में होगा। इतना याद रखेंगे। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान 85 85वें स्थान पे और सिंगापुर पहले स्थान पे है। भारत की साक्षरता दर बढ़कर 80.9% हो गई है और भारत में कुल रामसर स्थल की संख्या पहले 91 था, अब 93 हो गई, 93 हो गई है। 2 बिहार की जुड़ा है। गोकुल जलाशय ये बिहार के बक्सर जिला में और उदयपुर झील ये बिहार के पश्चिमी चंपारण में। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत 191वें स्थान पर रहा और नॉर्वे पहले स्थान पर रहा। एक छोटा सा वीडियो अपलोड कर दिए। अब वीडियो के प्ले लिस्ट में जाइए, 1 शॉर्ट वीडियो लिखा हुआ है, ठीक है। एक क्वेश्चन, एक वीडियो से 1 या 2 क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा, जिसमें हम लोग पहला वीडियो वही किए हैं भारत इंडेक्स, भारत का स्थान। जैसे ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत 4थे स्थान पे और अमेरिका पहले स्थान पे है। लैंगिक असमानता सूचकांक भारत 131वें स्थान पे है। वार्षिक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक भारत 71वें स्थान पे। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक भारत 39वें स्थान पे है। खुशहाली सूचकांक में भारत 118वें स्थान पे। शांति सूचकांक में भारत 115 स्थान पे और भूख सूचकांक में भारत 102 स्थान पे है। पर्यावरण सूचकांक में भारत 176 नंबर पे है। जलवायु परिवर्तन में भारत 10वें नंबर पे और मानव विकास सूचकांक में भारत 130 नंबर पे है। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत 99वें स्थान पे और विश्व प्रगति स्पर्धात्मक सूचकांक में भारत 41वें नंबर पे। तो भारत से इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन जाता है। अभी भारत को COP10 ब्यूरो का उपाध्यक्ष पुनः चुना गया। भारत कुल वन क्षेत्र में विश्व स्तर पे 9वें स्थान पर रहा। भारत को UNGGIM एशिया प्रशांत क्षेत्रीय समिति का सह अध्यक्ष चुना गया। वैश्विक भूख सूचकांक में भारत 102 स्थान पर रहा। ये अभी ही आपको रिकॉल करवाए हैं। भारत संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में 7वीं बार निर्विरोध निर्वाचित हुआ। भारत दुनिया का तीसरा बड़ा डोमेस्टिक एनिमेशन मार्केट बन गया है। भारत राष्ट्रीय ऊंट स्थिरता पहल शुरू करेगा। भारत ने नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में 22 पदक जीता। तो भारत से इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने 2025 यूरोपीय चेस क्लब में कौन सा पदक जीता? तो ये स्वर्ण पदक जीता। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अच्छा, आज का आपके लिए क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ दरबार मूव की परंपरा पुनः प्रारंभ की गई है? अगर आप हमारा वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। नहीं आता है, मोबाइल उठाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए और जितना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन सकता है उतना कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। यकीनन मानिए आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अगर इस वीडियो का अगर PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR हॉट ट्रिक सर्च करके जुड़ सकते हैं या इस QR कोड को स्कैन करके जुड़ सकते हैं। नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप 1 क्लिक से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। अच्छा, कल आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में एशियन समिट 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये मलेशिया में किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही था। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो भी स्टडी ग्रुप है व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर जरूर कीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।